जी हाँ दोस्तों, कनाडा में रोबोट्स करेंगे अब फूड की डिलीवरी और इसकी टेस्टिंग और एग्जीक्यूशन शुरू हो चुकी है। कनाडा के मार्खम सिटी में इस वक्त स्किप द डिशेस और रियल लाइफ रोबोटिक्स की कंपनी डिलीवर करवा रही है अलग अलग रेस्टोरेंट से फूड, और रोबोट्स कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि स्किप द डिशेस, उबर और लिफ्ट की जो जॉब्स बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स कर रहे थे, तो अब ये फूड डिलीवरी की जॉब्स जाने वाली हैं। क्या होगा चेंज और कैसे आप इस चीज से बच के कनाडा में अपना करियर सक्सेसफुली बना सकते हैं और सेटल हो सकते हैं एज अ परमानेंट रेजिडेंट। अगर आपको ये जानना है तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Ernst. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वार्म वेलकम टू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एआई और रोबोट्स जो हैं वो चीजें चेंज कर रहे हैं और ऑलरेडी फूड डिलीवरी की जॉब्स वो रिस्क पे हैं। बहुत सारे लोगों की जॉब्स जाने वाली हैं। इस चीज से कैसे बचा जाया जा सकता है और कैसे अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया जा सकता है, इस वीडियो में हम सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। सिर्फ यही नहीं कि अगर कनाडा आपका आने का प्लान है और आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए ताकि आप अगर यहां पे आओ, आप सिर्फ काम ही नहीं करो बल्कि कामयाब भी हो सको, और उसके साथ साथ अगर आपका पीआर का गोल है उसको भी अचीव किया जाए। तो चलिए, जिन दोस्तों ने इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पे देख रहे हैं, मैं अपना नाम बता दूं जी। मेरा नाम है जॉनी हंस। मैं हूं एक सीआईसीसी सर्टिफाइड, ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट, पोएट एंड व्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो रोबोट्स हैं इस वक्त कनाडा के मार्खम सिटी में टेस्ट किए जा रहे हैं, और बहुत सारी डिलीवरीज ऑलरेडी रोबोट्स ने कर दी है और लोग इस चीज को पसंद भी कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग डिलीवर करता है तो एज एन इमोशन उनको टिप देनी पड़ती है। वो 2-2, 5-5, 10-10 डॉलर करके नॉर्मल लोगों की जेब से बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। इट्स अ फैक्ट। और यही डिलीवरी अब रोबोट्स कर रहे हैं। पर दिक्कत की बात यह है कि ये जो जॉब्स हैं फूड डिलीवरी की या फिर उबर की, तो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स जब नए कंट्री में मूव करते हैं तो इन जॉब्स के ऊपर रिलाई करते हैं। पर अब यही जॉब्स जाने वाली हैं। बट इसमें एक और चीज देखिए कि ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं जहां पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनके पास 3 साल का वर्क परमिट होता है, वो कहते हैं कि 2 साल मैं स्किप द डिशेस करता रहा, 2 साल मैं उबर करता रहा, मेरा काम चल रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इन जॉब्स के ऊपर अच्छी कमाई करते रहते हैं, इसलिए वो अपने फील्ड की जॉब ढूंढते ही नहीं है या फिर वो स्किल्ड वर्कफोर्स की तरफ जाते ही नहीं है। तो बेहतर है कि अगर आप कनाडा में नए भी हो तो अगर आपके पास 20 घंटे का भी वर्क परमिट है तो आप वो जॉब ढूंढो जहां पे आने वाले टाइम में आपकी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारी ऐसी स्किल्ड जॉब्स होती हैं जिनमें एज एन असिस्टेंट काम करने के लिए आपको सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर कोई कारपेंटर है, कारपेंटर का जो असिस्टेंट है उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर इलेक्ट्रिशियन है, उसका जो असिस्टेंट है या हेल्पर है उसको कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह प्लम्बर और उसका जो प्लम्बर का असिस्टेंट होता है, देयर इज नो लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड इन दैट केस। आप एज एन असिस्टेंट काम कर सकते हो, प्लम्बर हेल्पर के तौर पे आप काम कर सकते हो, इंसुलेटर हेल्पर के तौर पे आप काम कर सकते हो, एचवैक हेल्पर के तौर पे आप काम कर सकते हो। इसका मतलब आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता चल जाती हैं। जब तक आपकी पढ़ाई खत्म होगी आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो टेस्ट देके, एंड यू शुड बी ऑल गुड। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास स्किल्ड कैटेगरी में हेल्पर का भी एक्सपीरियंस है तब भी आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं। पर अभी भी ऐसे कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। अब बात करते हैं कि प्रोग्राम कौन सा लेना चाहिए। अभी भी कुछ लोग मार्केटिंग के प्रोग्राम्स ले रहे हैं, अभी भी कुछ लोग बिजनेस के प्रोग्राम्स लेके आ जाते हैं। भाई, इन प्रोग्राम्स में पीआर नहीं होने वाली, तो इसलिए बेहतर है कि आप स्किल्ड वर्कफोर्स के ही प्रोग्राम लेके आइए। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए कनाडा में वो प्रोग्राम्स चूज करने के लिए जिनमें वर्क परमिट भी मिलेगा और पीआर भी मिलेगी, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। जी हाँ, apply@checkcheckservices.com पे आप हमारी टीम को फ्री कंसल्टेशन के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं।
यही नहीं, मैं और भी चीज रेकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप मान लीजिए कि आपको अभी इतना काम नहीं मिल रहा और आपके पास फ्री टाइम है, तो इट्स ऑलवेज रेकमेंडेड कि आप आते ही कनाडा फ्रेंच सीखनी शुरू कर दो। और सबसे अच्छी बात होती है कि आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, पर उससे भी बेहतर है कि आप एक सर्टिफाइड ट्रेन्ड टीम से सीख सकते हो। अगर आप अपने घर पे बैठे बैठे रोज 1 घंटा फ्रेंच सीखते हो, ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 5 से 6 महीनों में आप बाइलिंगुअल हो जाओगे। इसका मतलब जॉब की सक्सेस रेट आपका बढ़ जाएगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी और पीआर का डायरेक्ट रास्ता खुल जाएगा। अगर फ्रेंच भी सीखनी है तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं apply@lingoschool.com। apply@lingoschool.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हो। आई होप आज की ये वीडियो हमें एक नई डायरेक्शन दिखाएगी कि यार जो शॉर्टकट्स हैं उनके पीछे मत जाइए। अगर आपको वर्क परमिट मिल गया तो उसको स्किप डिशेस और उबर ईट्स के ऊपर मत खर्च कर दीजिए, स्किल्ड कैटेगरी की तरफ जाइए। अगर गाइडेंस भी चाहिए तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं apply@studybuddycanada.com। सो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और उसके साथ साथ हमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो स्किप डिशेस और ये सारी जॉब्स हैं, इनमें अब कोई फ्यूचर बचेगा या फिर ये रोबोट सिर्फ टेस्टिंग के लिए रह जाएंगे, एक्चुअली ये जॉब्स ऐसी रहेंगी, या फिर कोई इमिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी कमेंट्स में छोड़ दीजिए और हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड कर देगी। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा। Check, Johnny Hans.